अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियाँ। दोस्तों, ज़िंदगी एक फ़ैसला है और कहा जाता है कि बाकी सब कुछ उस फैसले से समझौता है। आप ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं वो एक फ़ैसला होता है और उसके नताइज जो आते हैं फिर आप उनसे समझौता करते हैं। और ज़िंदगी में फ़ैसला ना करना भी एक फ़ैसला है और ये बहुत ही बुरा फ़ैसला है। कोशिश ये करें कि अपने फ़ैसले करें और वो फ़ैसले वक्त पर होने चाहिए। जो फ़ैसला आप देर से करते हैं, अगर वो ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप फ़ैसला करें सर्दियों के बारे में तो वो गर्मियों में कर लें, क्योंकि ज़िंदगी के भी मौसम होते हैं। स्प्रिंग भी होता है, बहार भी आती है, ख़िज़ां भी होती है, फॉल भी होती है, लेकिन आप चींटियों से सीखें कि वो सर्दियों की मेहनत गर्मियों में कर लेती हैं। जब आप फ़ैसले करते हैं ज़िंदगी के सही वक्त पे, हर मौसम के लिए ख़ुद को तैयार रखते हैं, तो समझौते करना भी बहुत आसान हो जाता है और बहुत मर्तबा ज़िंदगी बहार बन जाती है बहार के आने से पहले। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको हीर रांझा के सेट पे ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। कितने अरमान मान 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 जाके तेरे वास्ते रांझिया, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, आय है याद सताए तेरी, दिल की बात समझ ले, कर ले दिल की हेरा फेरी, मुझको याद सताए तेरी, आय है याद सताए तेरी। मेरा शहर चन्योट जिला झंग सजना, आजा प्यार दा सिखावा तेनू मैं ढंग सजना। चौड़िया थे वेलां दई दियां हुंदियां। मेरा शहर चन्योट जिला जंग सजना। हाय हाय कादी अग लगी। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ अल्लाह माफी दे, मैं ताजे मरन तो बाद ही मत प्लानिंग कर रहा। रांझे ये मेरे परांदे का टैसल तुम्हारे लिए। एनू मैं सारी जिंदगी अपनी वंजली ना ला के रखांगा। तुम ही कम से कम इस मौसम च हुक्का ही मेरे ना कर दे। चौधरी साहब इस मौसम च ना मैनू भी एक गाना याद आ गया जे। सुना। मौत ना आई तेरी याद ना आई, हाय लम्मी जुदाई। गल पता की है चदरानी जी, आज दिल तो यह करदा भी रेशमा हुंदी ते तू न चली जाती। चदरानी कोई मौसम के लिहाज नाल गाना आना चाहिए। लो जी, मौसम के हिसाब नाल एक बहुत वधिया गाना ज़हन च आया। हाँ सुना। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, छड़ झगड़े ते नहीं यार दे ना दा मेला, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, सारे गामा पादा नी से सानी दा ममा करे से रांझे दा बुलबुला, रांझे दा बुलबुला। अच्छा जी, बाकी लोग कहाँ हैं? हाकिम कहाँ है? हाकिम की बीवी कहाँ है? सर आज हाकिम करेगा पंचायत। अच्छा, उन बदमाशों को भी सजा मिलेगी जो इसे मारना चाहते थे। अच्छा। और कैदों को भी जो इसे मरवाना चाहता था। भलिए लोके अज मैं कंडा कढ़ ही देंगा। सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। देख ला तू मैनू मेहना मारिया सी ना, वेखांगी जदों तू हीर विआह के लियाएगा। आ तेरे सामने बैठी हूँ। जे मेरे तो सोहनी विआह के लिया तो फिर मानदी वे, ये तो सोहनी तो साडे बर्तन धोण आउंदी है। ये मैनू पहले दसना सी। किन्नी कोजी लगे साडे विच बैठी है। भाभी मैं अपने गांव की मिस यूनिवर्स हूँ, तमीज से बात करें। गल्लां करदी फिरदी मेहनत च नुक्स कटदी। 7 पिंडां च मेरा हुसन मशहूर है। ये 7 पिंडां च ये हुसन मशहूर है। इस पिंड दा फिर कोई टेस्ट नहीं है। और इतने पिंड में किसी ने बताया नहीं कि बाजू के बाल भी उतरवाने होते हैं। आराम ना गल करनी, मैं तेरी गुत फाड़ के तेरे बाहर कर देना पिंडों। गुत फाड़ के कर देने पे राम ना तू रांझे राम ना अपना पे। और भाभी हुणे सारियां ज़मीनां मेरियां ने। पैसे दी लालच ले आए ने, ये चोर ने लुट के ले जाणगे सानू। आपको पता है कि इसके वालिद भी साथ हैं? ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਜੀ ਧੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭੈਣ ਨਾ ਕਹਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ। ਉਹ ਜਾਨੂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਓਏ ਹੈਲੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਚੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਚੁੱਕੋ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। और रांझा ताड़ा भाभी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਰਾਂਝਾ ਚੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੀ मेरी वेखदी जुत्ती मेरे को 200 मरब्बे दी मैं मालक हाँ पंजी तू ज्यादा दस रही हो, कोई छानबीन हुई तो मारनगे। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ देखदा ਹਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। तू नजर रखी हुई ना ते सारे ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ? आपको जलन हो रही है क्योंकि अब जमीनें हमारे नाम होने वाली हैं। ਹੀਰੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਇਹ ਭਾਬੀ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ? देख गल करदे करदे दी नासा फुल्ली जा। अभी जी आप क्या लेके आई थी जहेज में? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੀਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ बौकर तक दिता। ਔਰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਬੌਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਜੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ? नहीं तेरे मुंह दियां इशारा मेरे मुंह ते आ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ। भाभी इस तरह की औरतों की ना ज्यादा देर शादीशुदा जिंदगी चलती नहीं है, दूसरा शादी कर लेगा खावन तुम्हारा। ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਚੌਥਾ ਏ। चौधरी साहब मेरे गुस्सा आ रहा, मेरा हाथ उठ छड़ दे जाना। चदरानी छड़ दे, तेन क्यों इन्हां दे मुंह लगदी है? ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ साडे म्यार दे लोग ही नहीं हैगे। ਹਾਂ ਹਾਏ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮਿਆਰ ਦੇ। ਬਸ ਬਸ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਦੀ ਆ? ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ। इस किस्म दे इन्हां दे ज़हन ना मैनूं पता हुंदा, मैं आप आके इन्हां नूं धी दे जणी। आ जाओ भाभी, बाहर निबड़ लेनी है मैं। आजा चल ले जा इनू ले जा। ਓ ਭਾਬੀ ਦਰ ਖੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਓਏ ਰਮਿਆ, ਹਾਂ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਦੋਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। आप लिया बहुत गमियां। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा यार ठीक है, चौधरी जी लेके आया। ਜਾ ਓਏ ਲਾਡ ਲਿਆ ਸਾਈਆਂ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी जी ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗਾ ਸੂਲੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨ ਬੱਚਾ ਖੋਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। बिल्कुल सही। अब आप देखें ना, अपनी बीवी को भी अपने घर ले आए हैं, सजा तो मिलनी चाहिए उनको। और चलो आगे लगो, ਹਾਂਜੀ आगे लगो आगे। ਜੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। कैसी भीगी बिल्लियां बने हुए आए हैं, बागड़ और बिल्ला। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, क्या? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੇਟ ਕੋ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਰਾਂਝੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਟੀ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਹਾਨ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਫੜੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੋ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾ? ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। और मेरा ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। और ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੂਚਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। Oh my God, इस भाई को आप डिफेंड कर रहे थे। ਲੋ चूचक आप अपने दामाद के दर पे हो गए थे। हो सकदा फिर मैं किते भंग बहुती पी बैठे। ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ। ठहर जा हाकम, मैनू कोई ना कहे मैं जो कुछ कीता ये तो कहने ते कीता। चौधरी साहब मैं थानू केड़े वेले कह दित्ती है गल? जेड़े मिले ओनू मैं किहा। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। सच्ची सच्ची गल दसो, थानू ये गल कही किने? ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਯਾਰ। ओ तू हर बारी तेरे ते शक आउंदा, तू पंचायत चों निकल क्यों नहीं जाता? ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਚਾਚਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਪਰੇ ਜਾ। ਚੱਲ ਉਧਰ ਹੋਏ। इधर आ कह दो। ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਦੋ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ। क्यों कह दो? और मैं मानदा मेरे को गलती हो गई है। और एक बारी तो माफी बनती है कि नहीं? ਲੈ हाकम बेशक है मेरे पिंड दे आ, इन्हां दा मुंह काला करके इन्हां नूं खोते ते बा। ਚਲੋ ਬਾ ਦਿਓ ਖੋਤੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਤਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਉੱਠੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਫੜੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਸੋਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ओए जे पैर फड़ने जे ते रांझे दे फड़ो। ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਪੈਰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? असल सजा ही उसको मिलनी चाहिए। अगर तेन को कैदों को शिकवा
ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ नहीं चारी आप माफी ना मांगे, उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा की पहले उन्हें थोड़ी मिली है क्या? एक लत के करगी हुई है उसकी अकड़ तो देखें अभी भी खत्म नहीं हो रही, इसको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। चौधरी साहब आइंदा नहीं होएगा। ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਉਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਈਂ ਹਾਂ ਇਧਰ ਉੱਠ ਕੇ यार कैसा बदतमीज आदमी। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿਨ ਚੜੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੌ ਜਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੌ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ। ਅਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੁਕਾਤਾ ਝਗੜਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੈ ਵੇ ਰਾਂਝਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਆਈ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾ? ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਈ ਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ जुर्रत तू मेरी धी नु सुटिया। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭਾਬੀ? ਓਏ ਜੇ ਹੀਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ बड़ा जुल्म कर दिया आपने। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਸੀ ਇਹਦਾ। हीर भी मर गई, रांझा भी मर गया, चौधरी साहब का तो बड़ा नुकसान हो। हीर भी ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਖਮਨੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਐਸਲੇ ਕਿੱਥੇ मेरी तीर बड़ी आई नहर च सुट्टन वाली। 3-4 अंब भी सुट्टे सी किसी ने, मैं तो वो बह के खानी रही हां। नहीं जी, आपकी बेटी बच गई है। रंजन सो क्यों रहा है? ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, क्या? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। रंजन सो क्यों रहा है अब्बा जी? हीर आपकी मौत की खबर सुन के रांझा उसी वक्त मर गया। पक्की चूड़ियां तो मर रहने दे, चूड़ियां महंगी हैं। वापस आजा, मंजली बजा दे। ਵੇਖੋ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਆਏ। हाय रांझे हाय। हकम ये पिनिया टक क्यों? करे तो मर जा रांझे, उठ जा रांझे। मंजली बची है बस। चौधरी साहब किन्ने की होएगी वैसे? यार आपका वो दामाद था, पता नहीं झूठी कोई लेंदा भी। अभी मरे हुए टाइम नहीं हुआ रांझे, तुझ में से इतनी बदबू आ रही है। रांझे क्या हुआ चौधरी साहब? रूल साहब मेरे को लाना मैनू आके कहना चौधरी साहब मैं सारिया मजा नवाती हूं। हाँ तो अब इसमें क्या खास बात क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, बस एवं याद आया। उदों भी मैनू कहता रहा भी 100 मज नवाना। जी जी कितने भी तो ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਡਈ? क्यों नहीं रो रही आप? मेरा काम हो गया रूम साहब। कैसे? तेरा भाईवाल मर गया, ये जान कर आऊं, दफा हो गए। इतना भाई वाले तो दोनों की शाल भी दुकान ਹੀਰੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰਾ। क्या हुआ? ਉਹ ਖਾਬ 'ਚ ਵਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। आपको अभी अभी नदी से निकाला है। ਮੈਨੂੰ ਜੀ जी जी ਆ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸੀ जी जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? आप क्या देख रहे थे ख्वाब में? ਖਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ हाँ ਇੱਥੇ ਕੈਦੋਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। और हीर का क्या बना? ਹੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ओह, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਫੁੱਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। तुम्हें ये सब कुछ बेहोशी में महसूस हो रहा था, हकीकत में कुछ नहीं हुआ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਬ ਝੂਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੌਰੀ ਚੂਚਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ क्या? ਇਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਟੱਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਹਿਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਵਾਰੀ ਚੌਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। अच्छा नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप बहते बहते अपने ही गांव आ गए हैं, तख्त हजारे। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਕਮ। ਉਹ ਭਾ ਹਾਕਮਾ ਤੂੰ? ਹਾਂ जी ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ?
नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह किसी ने इनको ना नॉक करके ना शीशा जगाया कि भाई कहाँ सो रहे हो, तो जाओ बेडरूम में, तो कहते हैं हाँ जाता हूँ। फिर ऐसे टाइम देख कहते हैं लेकिन टाइम तो फिर इधर आने का हो गया। तो क्या कोई कर्टन भी नहीं है वहाँ? कोई कर्टन नहीं, कुछ नहीं। वहाँ मेरे टॉयलेट में गए थे। जी जी, ले 20 रुपए दो। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। सर आज आप किसको बुला रहे हैं? अच्छा, आज हम किसको बुलाएं, कोई मशवरा दें। हारून साहब ऐसा करें कि आज आप माइकल जैक्सन को बुला लें। ये मुझे मशवरा अच्छा लगा है। इसके अलावा कोई? शकीरा भी बहुत अच्छा मशवरा है। मैं कहना टाइम मशीन से रोटी मंगवा लूं। आप अपना बचपन नहीं बुलवा सकते? मैं बुलवा तो लूं, लेकिन वो इस कदर शरारती बच्चा है, इस कदर शरारती बच्चा। उन्हें तो आंदे मशीन भेज देनी। मैं समझा था कहेंगे कि 20 साल बाद बुलाऊंगा, अभी तो बचपन गुजर रहा है। काफी सजेशंस आप लोगों ने दे दी हैं एंड थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं बुलाऊंगा अपनी मर्जी से। पावरा चेक की थी मैं बुलाऊंगा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट राइटर्स। वो जरा हटके इस हवाले से है कि किताबों पे उन्हें लिटरेचर की वजह से पुलिट्जर भी और नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उनका नाम है वैसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और अगर आपने उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी तो कम से कम ये तो आपने किताबों के पीछे पढ़ रखा होगा, लिखा होता है किताब बेहतरीन दोस्त है। जी जी सर। तो ये भी उन्होंने ही कहा हुआ है। वाह 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 वाह। लेकिन बड़ी रंगारंग शख्सियत के मालिक थे और आपकी तरह मरंजा मरंज आदमी थे। हेलो भाईजान, एडा टका के मरंजा मरंज आदमी? जी जी। मैं नहीं है, ए है मरंजा मरंज। पर उससे मिलके तो बड़ा मरंजो मरंज होगा। जी जी, आप देखें आप कैसे मरंजा मरंज होंगे। नहीं इंतजार हो रहा, जल्दी करें। सर जल्दी बुलाए ना डॉक्टर अर्नेस्ट शहीर को। तो चलें जी, उन्हें बुलाते हैं। बुलाएं जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जी आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦੇ रंगा रंग शख्सियत है, रंगा रंग है। अच्छा ये सिर्फ बातें ही थी कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है वो 6 फीट का है? अच्छा था ये 6.5 फीट के ही, लेकिन आते आते मेरा ख्याल है कोई श्रिंक हो गया। आपको लग रहा होगा कि ये शायद हालत गैर में है, मैं नोशी कर रखी है। इनके दौर में कहा यह जाता है कि राइटर्स में, पेंटर्स में कोई इतना बड़ा मैनोश नहीं था जितने ये थे। बैट हाथ में क्यों पकड़ी हुई है, सर पे क्यों नहीं? देख पेंदी है ना। You are so beautiful girl of the world. लो जी, बहुत ज्यादा और बहुत सस्ती भी है इन्होंने। आपने इस आदत से भी नहीं घबराना। एक तो ये हर वक्त इस हालत में रहते थे, ओके। और दूसरा ये हर खातून को यही कहते थे कि तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत हो और तुमसे प्यारी कोई नहीं है। अर्नेस्ट क्यों पीते हो इतनी? दवाई है, दवाई है। अर्नेस्ट ये कितनी उंगलियां हैं? ये दुनिया की चार खूबसूरत तरीन उंगलियां। अरुण साहब दरवाजा खोल के देख लो चंगी तरह, भाਵੇਂ राइटर अंदर ही होवे। ये अच्छे को बाण बूंद का रिवाज नहीं है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के लिए चेयर हारून लेकर आए। साहब इनका सबसे बेहतरीन काम क्या है? जो इन्होंने लिखा उसमें जो मैं समझता हूँ सबसे शानदार काम था वो इनका था ओल्ड मैन एंड द सी। जी जी। वाह। वैसे तो ये जर्नलिस्ट था और ये जाके वॉर्स को कवर भी किया करता था। वर्ल्ड वॉर 1 में इटालियन फ्रंट के ऊपर ये अपना काम भी अंजाम दे रहे थे, एम्बुलेंस चलाते थे जंग में। तो इनके बिल्कुल करीब ही एक बम भी फटा था। सर ये लिखने वाले ने मेरा ख्याल है गलत लिखा है। क्या हुआ? इनकी गोद में फटा होगा। ओ बुल बुल, कम ऑन कम ऑन। बुल फाइटिंग का बड़ा शौक था। बुल फाइटिंग, जो स्पेन में बुल फाइटिंग मेरा ख्याल है होता थी को टक्कर बजी थी ना, नील पे आया। अच्छा ये वैसे बुल फाइटिंग को स्पोर्ट नहीं समझते थे, एक ट्रेजिक सेरेमनी समझती थी, और इन्होंने एक पूरा नॉवल भी लिखा था बुल फाइटिंग के ऊपर। लेकिन उसको सेलिब्रेट बहुत करते थे, पसंद था देखना। हारून साहब इनकी राइटिंग क्या रिफ्लेक्ट करती थी? एक पेंटर थे उस दौर के जो आज भी बड़े मशहूर हैं, बड़ी महंगी पेंटिंग्स होती हैं, सिज़ैन उनका नाम है, यूरोपियन पेंटर। तो उनकी जो पेंटिंग हुआ करती थी उसमें छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक्स होते थे। वाह। और उसमें चीजों की रेपिटेशन होती थी। अगर चश्मा है तो वो समंदर भी दिखाएगा, मतलब वाटर एंड वाटर।
हर चीज डबल डबल होती थी। इनके भी आप पेजेस उठा के देख लें, इनकी राइटिंग स्टाइल को पढ़ें तो इन्होंने भी छोटे छोटे सेंटेंस लिखना शुरू किया। इनके राइटिंग का T20 इन्होंने शुरू किया था। और इनके एक ही पेज पे वही चीज रिफ्लेक्ट करती है कि अगर वाटर का वर्ड आ रहा है तो वो दोबारा आएगा उसी पेज पे। देखो सही। और इनको नोबेल अवार्ड मिला भी इसीलिए था क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एक नया स्टाइल दिया था राइटिंग को, जो उससे पहले कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ओल्ड मैन एट द सी के लिए ही मिला था। एक सफे ते वाटर 2 बार ही आ गया जी जी, मुंह इन्हें फे नहीं धोता। एक काम ये बड़ा अजीब करता था। वो क्या सर? कि आप हमें जवाब देंगे वैसे इसका, मैं बड़ा हैरान हूं। वो ये करते थे कि इन्होंने अपना जो टॉयलेट था जी वो बिल्कुल सड़क के आगे बनाया हुआ था। क्यों? और पूरा शीशा लगा हुआ था। ओहो। तो ये उसमें बैठते थे सुबह और हर आने जाने वाले से बातें करते थे और जो गुजर रहा होता था वो अवॉइड करता था कि ये। एक मर्तबा रात को ये आलम बाला में घर आए और वहां गए और वहीं सो गए। अब वो शीशा बिल्कुल आगे है, मैंने वो देखा इनका वो टॉयलेट, तो ये वहीं ना दीवार पे सर लगा के तो सो गए। तो सुबह किसी ने इनको ना नॉक करके ना शीशा जगाया कि भाई कहाँ सो रहे हो, तो जाओ बेडरूम में। तो कहते हैं हाँ जाता हूं। फिर ऐसे टाइम देख कहते हैं लेकिन टाइम तो फिर इधर आने का हो गया। तो क्या कोई कर्टन भी नहीं है वहाँ? कोई कर्टन नहीं, कुछ नहीं। आप मेरे टॉयलेट में गए थे? जी जी। ले 20 रुपए दो। अरुण साहब, ये राइटर्स और जितने शायर हैं इनकी शादियां भी ज्यादा नहीं चलती। अच्छा, इनकी तो शादी ज्यादा इसलिए नहीं चलती थी कि इनका हाल ये था, बम फटा जिस्म के अंदर इसके 270 के करीब श्रैपनल्स चले गए। ओह माय गॉड। ओए होए ने इस तरह कीता है पे इन्हें पता है श्रैपनल की है। श्रैपनल्स इनको लगे थे, वो होते हैं जो बम के टुकड़े होते हैं। वही। हाँ, वो इनको लगे थे। तो जब अंदर से निकाल रहे थे इनके वो, तो इनको कुछ देर के लिए बेहोश करते थे। तो भाई 100 निकाल लिए और हट्टा कट्टा ऐसा था ये कि इसको कोई खास फर्क उससे नहीं पड़ा। 100 निकाल लिए, फिर बेहोश करना पड़ा, फिर 50 निकाल लिए। तो 1-2 बार जब ये होश में आया तो इसने देखा जो नर्स मेरी खिदमत कर रही है वो बड़ी खूबरू है। तो इसने कहा अंदर कितने रह गए? उन्होंने कहा कोई 54 के करीब रह गए। इन्होंने कहा अंदर ही रहते दोबारा बेहोश ना करना। और उसको प्रपोज कर दिया। और उन्होंने लड़ पे कहने लगा जितने निकले हैं ना ये नर्स ने दियो। अच्छा, वैसे वो वाहिद औरत थी जिसने इसको धोखा दिया था। मैं उसको धोखा नहीं कहूंगा, हुआ ये था कि इसने जब उसको प्रपोज किया तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम ठीक हो जाओ। बिल्कुल लागर तो हुआ था ये। अच्छा। बेड पे पड़ा था हमदर्दी में उसने कहा तुम ठीक हो जाओ, कर लेंगे शादी भी, ठीक है जिंदगी इकट्ठे गुजार लेंगे, तुम ठीक हो जाओ। जब ये ठीक हुआ ये शेर हो गया होना। तो वो इसके लिए फूल लाई, इसके लिए कुछ 2-4 चीजें गिफ्ट्स लाई, उसने लाके इसको दी और बताया आई एम एंगेज्ड और मेरी शादी होने वाली है। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए कहा था कि तुम ठीक हो जाओ। और ये इतना परेशान हुआ कि तीसरे दिन इसने एक और खातून को जो है वो प्रपोज कर दिया। क्योंकि सर पहली और सच्ची मोहब्बत का वाहिद इलाज दूसरी और सच्ची मोहब्बत है। फिर दूसरी के बाद तीसरी और सच्ची। अच्छा, अरे ठीक हो या इंजदावा ते टुकड़िया ना किस तरह दा होगा। आप निशान देख रहे हैं इसके सर पे एक गोल सा माथे पे निशान है। मुझे लगा बेस उतरी हुई है। निशान इस चीज का है कि एक दिन ये मैनोशी करके घर आए तो वॉशरूम में चले गए। तो उस दौर में जब आप फ्री हो जाते थे तो आप फ्लश करते थे, एक जंजीर खींचते सफाई के लिए। तो इन्होंने वो जंजीर खींची। अब ये हालत मैनोशी में थे तो वो खींची ना जाए, तो इसने जोर से खींची तो छाती इसके ऊपर आके गिर गई। तो जब ये सुबह उठा तो पता चला कि वॉशरूम नहीं था, ड्राइंग रूम था और ये फनूस खींच रहा था। और इसने जो भी किया आपने ड्राइंग रूम में किया। जी 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 जी। क्या जिंदगी है इनकी। देखो मेरा अपना घर है, मैं जिसे मर्जी करूं। आप अगर डार्क कलर पहनना शुरू करें तो इससे भी ज्यादा अच्छी लगे। बदतमीज। सदके जावा। ओए हो अमेरिका दा तू धुप सड़ी दा। जो जाए ना क्लियर सदके जावा गया ना हुक्का भी पींदा होएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बंदा बहुत मरंज है। बहुत बड़ा मरंजा है। वैसे आज तक आपने कितनी औरतों से मोहब्बत की है? दास्तान खत्म होने वाली, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। ये झूठ बोलता है। सर वो है ना, हमने जिन जिन को भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम थे, जमाना तू था। Hey, come on. I'm playing boxing with you.
मैं इतने अजीम लिटरेरी आदमी के साथ साथ बॉक्सिंग नहीं कर सकता। अच्छा? मैं हार तस्लीम करता हूँ सर। एक और इनकी हरकत मुझे अभी याद आ गई। क्या? घर में इन्होंने बहुत बड़ा बॉक्सिंग रिंग बनाया हुआ, बड़ा महंगा। तो जो मेहमान आता था ना, कहते थे आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं, तो खुद ये आलम बाला में होते थे, उन्होंने रिंग जाके किसों न मारता, उसको रिंग में खड़ा करके मुक्के मारता, स्पारिंग करता था उसके ऊपर। गंजे बाहर आओ, मैं तेरी नाशा पढ़ना। मैं तेरे इस जात दी चपेड़ मारनी है। अच्छा ये क्या था? मैं बेच करना अगर इनकी इज्जत करना बनता है तो वो सिर्फ इनके काम पर, अदरवाइज उनके अंदर ऐसी कोई बात है नहीं कि उनकी इज्जत की। शख्सियत के जो इकदार थी इनकी, जिनको प्रिंसिपल्स या इकदार कहते हैं, वो बहुत लो थी, बहुत लो थी, लेकिन राइटिंग में बहुत ऊपर थे। अर्नेस्ट, अगर तुम आज जिंदा होते तो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या होती मरने से पहले? तुम। मैंने जिंदगी में इतनी मोहब्बत किसी से नहीं की जितनी मैं तुमसे करूंगा। आरज़ू तू भी मरिया नाल ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ जिंदा बैठे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ नहीं करदी। ਇਹਨੇ मेरा ख्याल है मेरी किताब पढ़ी नहीं। आप इसकी किताब पढ़े, खुली किताब है। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। चार्ली, क्या कहानी है यार ये? सर मेरी गाड़ी को दरअसल बारिश का बहुत शौक है। ए चार्ली तू ईमानदारी ना दस यार कि गलियां च इन्ना पानी हुंदा कि गड्डी तैर पवे। और नाले सारो बारिश का बहाना ही बने, वो बड़ी देर तक जान कर रही थी। वेलकम बैक नाजरीन। इट्स अ ब्रेक में आप कोई बात कहना चाह रही थी? बिल्कुल, मैं बात करना चाह रही थी। अभी पिछले दिनों बहुत तेज बारिशें हुई। जी बिल्कुल। तो एक बड़ा अजीबोगरीब किस्सा हुआ। दरोग बगर्दने रावी, और वो गर्दन जो है वो चार्ली साहब की है। बयान करते हैं जी अपने वॉइस नोट में, कहते हैं कि मेरी गाड़ी मैंने घर के बाहर पार्क की और बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी नहीं मिल रही थी। मैंने पुलिस को भी कॉल कर दी, लेकिन मैंने थोड़ा आगे जाके देखा तो वो तैरती तैरती साथ वाली गली में जाकर खड़ी हो गई थी। मेरे हाल गड्डी तेरे तो तंग है। हम लॉजिकली सोचें, जी। छोटी गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी है। बड़ी वो गाड़ी कैसे तैर के चली गई? और अगर चलो मान लिया कि तैर के चली गई, वो किसी चीज में लगी क्यों नहीं? छोटी छोटी गलियां हैं, कहीं तो टकराती। वो मुड़ कैसे गई? ये क्या? दोनों लाइटा सर बचती बचाती गई है। शायद मालिक को देखा देखी वो भी नाचती नाचती चली गई। सर मैं पता है क्यों नहीं बोल रहा? क्यों? मुझे पता है इनकी गाड़ी का साथ वाली गली में एक रिक्शा के साथ चक्कर चल रहा है। रिक्शे के साथ ही चक्कर नहीं है, 3-4 मोटरसाइकिलों के साथ भी। ਚਾਰਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਿਲਾਰੀ ਦੀਆਂ। सर जिस बंदे ने गड्डी ਨੂੰ जाने वेख्या ना, जी ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ क्या ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ बड़ी कंपाउंड पॉलिश करा के लिश्क के जा रही है। चार्ली, क्या कहानी है यार ये? सर मेरी गाड़ी को दरअसल बारिश का बहुत शौक है। ए चार्ली तू ईमानदारी ना दस यार कि गलियां च इन्ना पानी हुंदा कि गड्डी तैर पवे। और नाले सारो बारिश का बहाना ही बने, वो बड़ी देर तक जान कर रही थी। सही बात बताएं, क्या हुआ? वाकया सही बात। एक तरफ से रास्ता बंद सी, दूसरी तरफ सारे ने गड्डियां ना मस्जिद के आगे खाली प्लाट हैगा। और देखें चार्ली, आपने उर्दू में बात शुरू की थी, आप बात पूरी उर्दू में ही करें। सर मेरे को इन्हीं की उर्दू है। ਆਏ ਦੀ ਉਰਦੂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ ਕੀ ਸਾਂਭਣੀ? ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲਾਇਆ है ना वापस, तो गड्डी ने गुस्से ना कह रहे आ गए टायर काले करा के। कोई बात नहीं चार्ली साहब, आप कंफर्टेबल होके बताएं, आप जैसे भी बताना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। इज़ा जी रास्ता बंद था एक तरफ से। हाँ शाबाश। दूसरी तरफ सब मोहल्ले वालों ने गली से लाकर प्लाट के साथ गाड़ी खड़ी की हुई सब। यार ये उर्दू ही बोल रहा है। हाँ जी, गली के साथ प्लाट के साथ ढोल लवाइयां सी गड्डियां नूं। बहुत बड़ा टोया लोगों ने कट के मिट्टी उत्ते की थी, एक नाल टोया सी। सारे उर्दू च केड़ा टोया हुंदा मैनूं दस। यार आप उर्दू में बताएं ना यार। गढ़ा था। गढ़ा था। एक गढ़ा था जी वहाँ पर। ठीक है। गड़ा। तो दूसरी तरफ उन्होंने दूसरी तरफ अच्छा ठीक है, एक तरफ गड़ा था ते दूसरी तरफ मिट्टी का ढेर लगा हुआ था ऊपर। ओके। सब लोगों ने गाड़ियां नीचे खड़ी की। ठीक। माने एफिशिएंसी दिखाई, उसके ऊपर जाकर गाड़ी खड़ी कर दी। अच्छा, उसके ऊपर जाकर गाड़ी खड़ी कर दी। अब बारिश शुरू हो गई होना। ओके। बारिश इतनी तेज थी, वो मिट्टी टायरों से थलों निकली, गड्डी स्लिप हो गई, उधर प्लाट च गई। तू हैंड ब्रेक नहीं सी खिंची? चलो गड्डियां जवान हो जाए, हैंड ब्रेक का फर्क नहीं पैंदा। मैं पूछा 50-70 बंदियां नूं कि मेरी गड्डी भाई तुसीं इत्थे लै के आए हो? ते भाई आप ही आई है। मेरी गड्डी सर प्लाट दे विच घुम्मी है, पूरा लोगों जाके पूछो, मैं महल्ले च भी जलील होया।
मेरी गड्डी प्लाट च घूमी है रक्शे दे नाल ਉਹਨੇ एक बारिश वाला गाना ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਚਾਰਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੱਪੂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਐ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਲਦ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ और रक्षे ने कहा कि आने लगी सारे कागजात लेके चार्ली भाई गाड़ियाँ पराया धन होती है, ख्याल रखा करें। गाड़ियाँ किराया धन होती है। नहीं तो चार्ली साहब फिर आपको पता कैसे चला कि मेरी गाड़ी कहाँ पर है? मैं गड्डी दा रिमोट चलाना ना वो अपने घर तो रिमोट चलावा मैंने तो आवाज आती चू 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 मैं बड़ा इंजन क्या आवाज आती है? चू 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 चू। अच्छा ਉਹਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਚੂਚੇ ਪਾਲੇ ਐ यार हाउ क्यूट यार। ਉਹ ਚੂ ਚੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਚੂ ਚੂ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦਬਾਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੂ ਚੂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ रक्षा अगला टायर चौक के देसी पे आ गया। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं कि जब आपको अपनी गाड़ी मिली तो उसके टायर में से हवा निकले हुए थे। नहीं गड्डी फंसी थी होते चिक्कड़ से फंसी आपने वो तो बता दिया यार मेरी गाड़ी फंसी हुई। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਰਕਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਫੜੇ। तो जब आपको गाड़ी मिली तो आपने गाड़ी को डांटा नहीं? इन्होंने उसका साइड मिरर में उड़ा और कहा कितने गई थे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ। मुझे ये बताएं कि पानी की वजह से आपकी गाड़ी का ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? होया सर रिमोट भी खराब हो गया गड्डी भी और रिमोट जेड़ा गड्डी लगा सी अच्छा और शीट टूट गई मैं आगा साहब ने फोन किया आगा साहब मैकेनिक है यार आगा रक्शे दा वाकफ सी सारे ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।